पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी को धारा 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया गया। मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का खौफ माना जाता था, लेकिन बाहुबल हमेशा काम नहीं आता और इंसान की करनी आखिर समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके सामने आती ही है। आज जब अदालत ने मुख्तार के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया तो बहुत से लोगों के दिलों को सुकून मिला होगा। हालांकि मुख्तार को अगर फांसी की सजा दी जाती तो उन्हें और बेहतर महसूस होता। जिस अवधेश रॉय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया, फिर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चलिए जानते हैं वो पूरा मामला क्या है। बात है 3 अगस्त 1991 की। सुबह का समय था। बनारस में हल्की बारिश हो रही थी। अवधेश रॉय और उसके छोटे भाई अजय रॉय घर के बाहर बातचीत कर रहे थे। उनकी कार भी बाहर पास में ही खड़ी थी। तभी अचानक एक मारुति वैन पहुंचती है। वैन से आए बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। गोलियां अवधेश रॉय को निशाना बनाकर दागी गई। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से सुबह का समय पूरा इलाका गूंज उठा। अवधेश रॉय के छोटे भाई अजय रॉय कुछ कर पाते इससे पहले ही बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। उनके सामने उनके बड़े भाई अवधेश रॉय खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। अजय रॉय ने शोर मचाया तो वैन का पीछा भी किया, लेकिन तब तक हत्यारे वहां से फरार हो चुके थे। लहूलुहान अवधेश रॉय को तुरंत कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जहां यह हत्याकांड हुआ वहां पास ही में चेतगंज थाना मौजूद था। गोलियों की जोरदार आवाज के बावजूद कोई पुलिस वहां से बाहर नहीं आया। कांग्रेस नेता इस मर्डर से पूरा पूर्वांचल सहम गया। पूर्व विधायक और अवधेश रॉय के छोटे भाई अजय रॉय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। मुख्तार के साथ ही भीम सिंह, कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व राकेश न्यायिक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। कमलेश और अब्दुल कलाम की अब मौत हो चुकी है। यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस पिछले 32 वर्षों में कई अदालतों में सुनवाई के लिए गया। बात 23 नवंबर 2007 की है, जब बनारस के ही एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत की कुछ ही दूरी पर एक बम ब्लास्ट हुआ। अवधेश रॉय हत्याकांड के एक आरोपी राकेश न्यायिक से सुरक्षा का खतरा बनाते हुए हाईकोर्ट की शरण ली। इस बम ब्लास्ट के बाद लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई पर रोक लगी रही। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के गठन के बाद इस मामले की इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बाद में बनारस में भी विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ और मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये कार्रवाई और ये सुनवाई शुरू की गई। और बहरहाल अब यही जानकारी सामने आ रही है, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।